अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। मार्केट में एक नई चेन के हवाले से बड़ी हाइप है। कुछ लोग तो यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि ये जो चेन है बीटीसी की तरह, जो कुछ सेंट से स्टार्ट हुआ और 64,000 वैल्यू तक गया। कुछ की नजर में तो शायद इतने बड़े ये पंप आने वाले वक्तों में मारेगी। ये चेन अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में अच्छी खासी उसकी हाइप है। शायद यही वजह है कि मैंने पिछले चंद दिन जो है इसके ऊपर स्पेंड किए हैं। तो मैंने सोचा जो कुछ मैंने लर्न किया है वो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि यह कोई पेड वीडियो नहीं है। तो चूंकि ये पेड वीडियो नहीं है तो इसका यह भी कतन मतलब नहीं है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेना। जिस तरह मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं आप भी अगर इस चेन के हवाले से कहीं से सुनते हैं और आप उसके बारे में लर्न करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपने एजुकेशन पर्पज के लिए लेना। तो इस वीडियो कोशिश करूंगा मुख्तसर वीडियो। इस वीडियो में उस चेन का नाम मैं आपको बता देता हूं, बैरा चेन उसका नाम है। बैरा चेन क्या है, क्यों इसकी इतनी हाइप है, इसकी टोकनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ इस ब्लॉकचेन के ऊपर क्या नए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और इसका मुस्तकबिल क्या है उसको सारे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी आपने इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मैं भी जब से इसकी हाइप के बारे में मैंने देखा तो मैंने भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े, ट्विटर में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रेड पढ़े। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी कि ये एक्चुअली चेन है क्या। सबसे पहला सवाल कि बैरा चेन, व्हाट इज अ बैरा चेन? बैरा चेन क्या है? बैरा चेन मेरे दोस्तों भाइयों एक ब्लॉकचेन है, ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन। ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन का क्या मतलब होता है? मार्केट की जो सबसे बड़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन यानी इथेरियम है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए एक ईवीएम यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन, हर वो ब्लॉकचेन जो अपने आप को ईवीएम कंपैटिबल कहती है, दूसरे लफ्जों में वो ब्लॉकचेन इथेरियम की ब्लॉकचेन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। वो इंफॉर्मेशन, वो वैल्यू एक चेन से दूसरे चेन में ब्रिजेस बना के वो कर सकती है। तो बैरा चेन भी एक ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन लॉन्च होगी। अच्छा, और दूसरा ये कॉस्मोस की जो एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, उसको यूज करते हुए और टेंडरमेंट मॉड्यूल को बेस बनाते हुए ये ब्लॉकचेन जो है वो डेवलप की जा रही है। अभी ये डेवलप नहीं हुई है, लेकिन जो हाइप है उससे मुतल्लिक मैंने आपको आगाह करना था। तो अभी तक आपको यहां तक समझ आ गई कि ये क्या चीज है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि ये जो DeFi जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये ब्लॉकचेन। अब मार्केट में इश्यूज क्या हैं, आज ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया। देखिए, इस वक्त जो ईवीएम कंपैटिबल मार्केट में चेन है ज्यादातर आपको वो कॉपी पेस्ट ही नजर आता है, क्योंकि ये आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी बंदा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को उठाता है, उसमें अपनी जो फिलॉसफी है वो उसमें डालता है और वो डाल के तो जनाब अपनी चेन नहीं लॉन्च कर देता है। उसमें एक मसला है, उसमें मसला यह है कि स्टार्ट में जब वो ब्लॉकचेन स्टार्ट करते हैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, सरमायादार जो लोग हैं उस चेन को सपोर्ट करते हैं। जैसी चेन डेवलप होती है वो सरमायादार लोग जो है अपना कई गुना प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल जाते हैं, तो पीछे जो यूजर हैं वो बेचारे महंगे टोकन खरीद के फंस जाते हैं। इनका थोड़ा सा मुझे आइडिया डिफरेंट लगा। एक तो इनका कंसेंसस मैकेनिज्म है, ये भी प्रूफ ऑफ वर्क, लेकिन ये प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी है। बिल्कुल डिफरेंट आइडिया, जिसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से शायद इनके चेन के हवाले से मार्केट में हाइप है। बिल्कुल डिफरेंट है। 3 इनके टोकन्स हैं, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा और दूसरी जो चीज जिसकी वजह से ये इतनी हाइप है वो इनका जो कंसेंसस मॉडल है, प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चेन मार्केट में लाई गई है। तो मेन जो चीज है वो इनका कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो अभी ये प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी मैकेनिज्म का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। इनका कहना यह है कि कोई भी नॉर्मली प्रूफ ऑफ स्टेक जो ब्लॉकचेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, आप उस ब्लॉकचेन्स के टोकन लेते हैं, उसको स्टेक करते हैं। जब आप स्टेक करते हैं तो आप एक्चुअली उस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं, तो बदले में वो आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसी ब्लॉकचेन का टोकन। ये जो बैरा चेन है इसमें सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपके पास बेशक बीटीसी है, आपके पास इथेरियम है, आपके पास कॉस्मोस है, इवन आपके पास स्टेबल कॉइन है, कोई भी यूएसडीटी, यूएसडीसी, इस तरह के बेशुमार, यूं समझ लें कि मार्केट के जो
टॉप जो टोकन्स हैं, ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कोई भी अगर लॉन्ग टर्म अपने पास सेव रखा हुआ है तो आप वो टोकन इनकी ब्लॉकचेन में स्टेक करेंगे तो आप इनके स्टेकर बन जाएंगे। आपको इनके टोकन लेके स्टेकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके जो ऑलरेडी टोकन्स हैं उन टोकन को आप यहां पे स्टेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली आने वाले वक्तों में स्टार्ट में मुझे लग रहा है जब ये स्टार्ट करेंगे तो जो टॉप क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स हैं जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, इस तरह की कॉस्मोस है, जो कि कॉस्मोस के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्मोस को भी स्टेकिंग की ऑप्शन देंगे। फिर इसी तरह जो टॉप स्टेबल कॉइन्स है उनकी स्टेकिंग की ऑप्शन देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो लिक्विडिटी है उसको वाइडन करते जाएंगे दीगर मार्केट की ब्लॉकचेन्स के साथ। तो ये बड़ा यूनिक आइडिया कि भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको आप इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आपने टोकन तो आपने होल्ड करने हैं, आप हमारे सिस्टम, हमारे नेटवर्क को सिक्योर करें, बदले में हम आपको बेरा चेन के टोकन देंगे। अब बेरा चेन के 3 टोकन हैं। जो टोकनोमिक्स की बात कर रहा था ना, चूंकि अभी इनके टोकन लॉन्च हुए नहीं, इस हवाले से मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है, कोई भी इंफॉर्मेशन टोकनोमिक्स के हवाले से पब्लिक नहीं हुई है। लेकिन यहां तक इंफॉर्मेशन है कि इनके 3 टोकन लॉन्च होने हैं। एक इनका गवर्नेंस टोकन होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा भी देता हूं। एक बीजीटी इनका बेरा चेन का अपना गवर्नेंस टोकन होगा। दूसरा इनका गैस फीस के लिए, चूंकि ये भी ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर दीगर प्रोटोकॉल्स टोकन लॉन्च होने हैं, तो उन सारे टोकन की एक्टिविटी जो ऑन चेन एक्टिविटी है उसके लिए गैस फीस चाहिए होगी। तो गैस फीस के लिए इन्होंने अपना बेरा टोकन रखा है। और तीसरा ये अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर रहे हैं। ये 3 टोकन लॉन्च होंगे। इसमें से जो गवर्नेंस टोकन है ये नॉन ट्रांसफरेबल टोकन है, यानी इसकी मेरा ख्याल है कोई ट्रेडिंग फ्रूडिंग वगैरह की ऑप्शन नहीं होगी। बाकी गैस फीस तो ऑलरेडी आपको पता है। हनी ये इनका एक तरह का ओवर कोलैटरलाइज मेरा ख्याल है 150%। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 लाख टोकन मार्केट में सर्कुलेट करते हैं तो पीछे 1.5 लाख की लिक्विडिटी होगी। तो इस तरह का ओवर कोलैटरलाइज ये स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च करेंगे। अच्छा, टोकनोमिक्स के हवाले से अब ये टोकन आप ले कैसे सकते हैं? सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल अगर बीटीसी है, इथेरियम है, या कोई भी ऐसा कॉइन जिसकी ये परमिशन देते हैं कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, बदले में आप वो जब लिक्विडिटी अपने टोकन जो है लिक्विडिटी पूल में फेंकेंगे तो बदले में आपको ये रिवॉर्ड के तौर पे अपना बेरा टोकन देंगे। यानी जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे आपको बेरा टोकन मिलेगा। जब आपको बेरा टोकन मिलेगा जो कि गैस फीस के लिए है, जो कि जिसकी ट्रेडिंग पॉसिबल होगी, जिसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी, जिसको होल्ड करके आपको बेनिफिट हो सकता है, तो वो आप जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे आपको ये बेरा टोकन मिलेगा। फिर आप उस बेरा टोकन को दोबारा स्टेकिंग करेंगे। जब आप स्टेकिंग करेंगे बेरा टोकन को तो फिर बदले में आपको ये अपना गवर्नेंस टोकन देंगे। ये गवर्नेंस टोकन आप इनकी ब्लॉकचेन के आने वाले वक्तों में जो डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, तो जिसके पास ये गवर्नेंस टोकन होगा, और ये मुझे हाईली वैल्यूएबल लग रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि ये ऐसी ब्लॉकचेन नहीं है जो स्टार्ट में होने से पहले 1 बिलियन टोकन जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। ना ना ना, ये जेन्युइन जो मिंटिंग है टोकन्स की, वो जेन्युइन जो मिंटिंग का प्रोसेस है वो यही है कि आपने इनके नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना है। आपकी पार्टिसिपेशन के बदले में नए टोकन मिंट होंगे और वो सर्कुलेट होंगे। तो सबसे पहला तरीका, आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, बदले में आपको बेरा टोकन मिलेंगे। उस बेरा टोकन की आपने स्टेकिंग करनी है। जब आप स्टेकिंग करेंगे तो बदले में आपको गवर्नेंस टोकन और साथ हनी टोकन भी आपको मिलेगा, ये जो स्टेबल कॉइन है। अब जब आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, वो लिक्विडिटी इनके मुख्तलिफ किस्म के वॉल्ट्स हैं जहां पे फंड सेव होंगे। ये मैं आपको भी दिखाता हूं। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा बेरा चेन का ये सारा प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल आप स्टेक करते हैं इथेरियम, आप बीटीसी, आप करते हैं बेरा टोकन जो आपको मिलता है। तो बेरा टोकन करेंगे तो आपको इनका गवर्नेंस टोकन मिलेगा, और बदले में ये जो दूसरे डिजिटल टोकन्स आप करेंगे स्टेक, जिसमें स्टेबल कॉइन भी हो सकता है, बीटीसी वगैरह भी हो सकता है, उसके बदले में आपको बेरा टोकन मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये जो बेरा चेन की मैनेजमेंट है, ये जितने किस्म के टोकन्स होंगे उतने किस्म के फ्रेगमेंटेड पूल्स बनाएंगे लिक्विडिटी के। फॉर एग्जांपल ऐसे यूजर्स जो सिर्फ बीटीसी स्टेक कर रहे हैं तो बीटीसी का अलग से लिक्विडिटी पूल होगा, इथेरियम का अलग से होगा, स्टेबल कॉइन्स का अलग होगा, बेरा का अलग होगा। इसका बड़ा फायदा है। इस तरह जो लिक्विडिटी है वो डीप लिक्विडिटी होगी। और दूसरा, हर जो पूल होगा, हर टोकन का पूल, उसका वेट अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटीसी यहां स्टेक करते हैं
तो मुमकिन है बीटीसी के स्टेक पे आपको ज्यादा बेरा टोकन मिले, और इसकी बजाय अगर आप कॉस्मोस करते हैं तो मुमकिन है कम हो, या ये भी मुमकिन है कि बेरा की जो मैनेजमेंट है वो आपको कहे कि कॉस्मोस अगर आप उसका आइटम टोकन आप स्टेक करते हैं तो हम आपको ज्यादा टोकन देंगे। मतलब ये बाद में आने वाले वक्तों में ये सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मुख्तसर ये कि जब आप लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड करते हैं तो इसमें वो मुख्तलिफ किस्म की आपकी लिक्विडिटी को लेके मुख्तलिफ किस्म के पूल बनाएंगे, उसके बाद ये अपने इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। आगे इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर नेटिव मार्केट में मुझे ऐसा शायद ही कोई ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन नजर आए जिसका अपना डेक्स हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ताकि उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले नए नए टोकन्स की जो स्वापिंग है वो उसके अपने नेटिव डेक्स के ऊपर हो। तो ऐसा कोई मुझे ब्लॉकचेन लेयर 1 नहीं नजर आ रहा जिसकी अपनी डेक्स हो और अपना उसका परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी हो, यानी डेक्स भी हो और दूसरा परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग, कोई स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहे ऑर्डर बुक के जरिए लिमिट ऑर्डर लगा के। ये दोनों ऑप्शन जो है किसी एक एक्सचेंज में मुझे मेरे नॉलेज में तो नहीं है, जितना मेरा महदूद सा नॉलेज है, लेकिन ये वो चीजें ऑफर करवा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जितने यूजर्स जो इनके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए अपने बीटीसी, इथेरियम, स्टेबल कॉइन वगैरह लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, उस लिक्विडिटी को उन पूल्स को ये ले जाएंगे अपने वर्चुअल ऑटोमेटिक मार्केट मेकर डेक्स के पास। उस डेक्स का नाम इन्होंने रखा है क्रॉक स्वैप। कहा यही जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। ये क्रॉक स्वैप इनका अपना नेटिव जो है डेक्स होगा। जितने लिक्विडिटी पूल होंगे उन लिक्विडिटी पूल के साथ ये ऑफर करवाएंगे इन्वेस्टर को कि भाई आप इनका जो अपना स्टेबल कॉइन है हनी, उसके साथ पेयर बना के आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। और हनी टोकन आप कैसे ले सकते हैं? एक तो ऑब्वियसली जितनी ऑन चेन एक्टिविटी होगी, जितनी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की होगी, उसके बदले आपको बेरा टोकन भी मिलेंगे और साथ ये इनका हनी टोकन भी आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो आप अलग से अपना कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट कोलेटरल रख के उसके बदले में जो हनी टोकन है वो मिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बीटीसी है, इथेरियम है, यूएसडीटी है, वो यहां मैं कोलेटरलाइज रख के तो बदले में उधार ले सकता हूं हनी टोकन। फिर उस हनी टोकन के पेयर बना के मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा इनके डेक्स के ऊपर और वहां से मैं मजीद जो है वो अर्निंग करूंगा, यील्ड अर्न करूंगा। तो इस तरह का इनका सारा बिजनेस मॉडल है जिसकी मार्केट में बहुत हाइप है, बिल्कुल यूनिक आइडिया है। फ्यूचर इसका क्या है वो मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूं, लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं या जिन्होंने अनाउंसमेंट की है। एक तो ये रेक्डेक्टल, कार्टल, टेम्पल डाओ, ओलंपिस डाओ, ये ओलंपिस डाओ एक पॉपुलर है। इसके अलावा सिनेप्सिस प्रोटोकॉल, ये वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये प्रोटोकॉल, ये जो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने का जिनके बारे में मार्केट में अफवाह है कि ये वाले प्रोटोकॉल्स इनकी बेरा चेन के ऊपर लॉन्च होंगे। तो अगर लॉन्च होंगे तो ऑब्वियसली एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब इसके फ्यूचर के बारे में क्या मेरी राय है? मेरा मानना यह है कि अभी ये चेन लॉन्च नहीं हुई है तो अच्छा खासा इसने मार्केट से अटेंशन जो है वो कैच की है। ट्विटर पे मैं देख रहा था इनकी फॉलोइंग चेन लॉन्च होने से पहले इनकी फॉलोइंग जो है अच्छी खासी है। तकरीबन 17,000 के करीब इनके ट्विटर पे फॉलोअर हैं इनकी चेन के, और डिस्कॉर्ड पे भी इनके एक्टिव है। आपने जब ये लॉन्च होगी उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले डिस्कॉर्ड पे जाके इसको इनके चैनल को ज्वाइन करें। दूसरा, ट्विटर पे इनको फॉलो करें। जैसे ही ये अपना कोई लाइट पेपर वगैरह इशू करेंगे, कोई व्हाइट पेपर जिसे बोलते हैं, वो इशू करेंगे, अपनी सारी बिजनेस फिलॉसफी डिसाइड करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कम्युनिटी इसको कैसा वेलकम करती है। तो ये वो मेरे दोस्तों भाइयों टाइम होगा जहां पे आप लोगों को ये फैसला करने में आसानी होगी कि क्या यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मेरी नजर में ये जो किसी का क्लेम है कि भाई ये बीटीसी की तरह कुछ सेंट से 64,000 डॉलर की वैल्यू में, मैं नहीं समझता। बावजूद इसके कि ये जितनी मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, ये एक तरह की यूनिक मॉडल नजर आता है, लेकिन इतना मार्केट से पैसा कैप्चर करना आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी, जो भी होगा इस हवाले से मैं आपको लाजमी अपडेट करूंगा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, जो मैंने लर्न किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और मैं भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं। जैसे इस हवाले से कोई अपडेट आई कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं और मुझे करनी चाहिए या नहीं, मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा इसके ऊपर तो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी इसको उसके बाद अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप भी यहां इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।